रूट चक्र से स्टार्ट करके। तो अभी तक चक्रास के ऊपर आप लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया होगा, आज दे दो क्योंकि आज आपकी बात हो रही है। सो देखो, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम प्रीति आपको है, ठीक है, और दीप्ति आपको भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है। अभी आप प्रेग्नेंट हो, लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी नहीं थी तब भी आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि पीरियड्स की प्रॉब्लम्स रहती थी, करेक्ट? ओके, मालिनी को भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। पीरियड्स की प्रॉब्लम अब आप बोलोगे ये तो सेक्रल चक्र से होती है, लेकिन स्टार्टिंग तो रूट से ही हो रही है ना, ब्लड की, ठीक है। चलो, बाकी की बीमारियों के बारे में अगर हम ना भी बात करें, वो आपकी फिजिकल मैटर्स पे आप लोग काम भी कर लोगे उसके ऊपर, जैसे कि इम्यूनिटी कमजोर होना, जैसे कि मेटाबॉलिज्म कमजोर होना, पानी भी लग जाना बॉडी को, मोटे हो जाना उसकी वजह से, हवा भर जाना, खाना तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाना ठीक से, ये सारी चीजें रूट चक्र से रिलेटेड, ठीक है। हालांकि नेवल चक्र का भी इसमें काम है, लेकिन नेवल चक्र तभी तो काम करेगा जब नीचे से एनर्जी सही आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजिकल फंक्शन, किधर है डायनामिज्म आप तीनों में, किधर है आप तीनों का एंथुसियाज्म? आप तीनों वही काम करते हो जो तीनों में आपको लगता है कि हाँ ये कर लेना चाहिए, पता नहीं है क्यों कर रहे हो, पर हाँ कर लेना चाहिए, क्योंकि दूसरा कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं, ये चल रहा है तो ऐसे कर लेते हैं, अभी ये कर लेते हैं, अभी वो कर लेते हैं, अभी वो कर लेते हैं, अभी वो कर लेते हैं। दिस इज नॉट कॉल्ड एज एंथुसियाज्म, दिस इज नॉट एंथुसियाज्म। हाउ यू विल प्रोड्यूस थिंग्स, वेयर इज द प्रोडक्टिविटी? if there is no dynamism, there is no enthusiasm, how productivity will happen? आप लोगों को मैं पिछले 2 महीने से पढ़ा रही हूँ, अभी मैंने 10 दिन से डांट डांट के एक्यूमुलेट करके इंसल्ट करके तो लो धक्का स्टार्ट करके तब आपको मुंह जुबानी चीजें याद हुई है, वरना आप लोगों में कोई एंथुसियाज्म नहीं था, कोई मुझे नहीं एक्सक्यूजेस दे रहे थे आप लोग, अपने आप को दे रहे थे। मेरा एक्सक्यूज नहीं था वो कोई भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो खाली भी यहाँ पर बोलती जाऊंगी, यूट्यूब पर चढ़ा दूंगी तो मेरे को मिल जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आपका पड़ रहा था। मनी, आप तीनों में से कोई भी बंदा इस टाइम पे इतना प्रोडक्टिव नहीं है कि मनी कमा सके, सीखने के बाद भी, सीखने के बाद भी तीनों में से। वाई? रीजन, बिकॉज आप तीनों में ही एंथुसियाज्म नहीं है, डायनामिज्म नहीं है। सबसे पहले तो सीखने का एंथुसियाज्म और डायनामिज्म नहीं था, इतने इनसिक्योर थे, इतने इनसिक्योर थे पढ़ने के लिए प्रीति आप, मुझे ये नहीं आएगा, मुझे वो नहीं आएगा, मुझे वो नहीं, पहले ही रॉन्ग मैनिफेस्टेशंस, पहले ही गलत सोच अपने खुद के लिए। और दीप्ति, मेरा ये, मेरा पति मेरा बच्चा, मेरा पति मेरा बच्चा, मेरा पति मेरा बच्चा, अरे बच्चा पैदा हो रहा है, बीमार नहीं हो आप, ये बीमारी नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी, यू आर ओके। आप बाल बनाने के लिए सही हो, आप मेकअप करने के लिए सही हो, आप तैयार होने के लिए सही हो, आप घूमने के लिए सही हो, पढ़ने के लिए आप सही नहीं हो। मैं नहीं बोल रही हूँ, आपकी पढ़ाई आपको बोल रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ। मुझे देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फीस दे दी आप लोगों ने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपके साथ बहुत स्वीट हो सकती हूँ, बट आपको आईना दिखा रही हूँ। एंथुसियाज्म नहीं था, एंथुसियाज्म नहीं था, पैशन नहीं था। सेम विद मालिनी, वो बाकी सारी चीजों के लिए मुझे बहाना मार सकती है, मैंने यहाँ जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, पर उन सारी चीजों को ये बहाना नहीं मार सकती कि मैंने पढ़ना है, मेरा करियर बनने जा रहा है। Why? Because you guys are doing it for the sake of doing, that is it. And why this is happening with you? Why I am different from you guys? Why there is a difference? Why I am telling you this? Why somebody bloody health is telling you this, that you are not doing this? Why? आप लोग कोई less नहीं हो यार, आप लोग बहुत ब्यूटीफुल हो, आप लोग की पर्सनालिटी अच्छी है, आप लोगों के पास खर्चे अच्छे हैं, आप लोगों की फाउंडेशन अच्छी है, आप लोगों के पास पैसा भी मुझसे कई गुना ज्यादा होगा, बट क्यों नहीं है ये सारी चीजें? क्योंकि आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है, बीमार हो आप लोग, आपकी थॉट्स नहीं है, आपके माइंड में वो मैनिफेस्टेशन नहीं जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप तीनों को बहुत कुछ गो थ्रू होना पड़ गया, और मेरे लिए ये कहना बहुत आसान है क्योंकि मेरी तो बड़ी कंफर्टेबल सी एक ब्यूटीफुल सी लाइफ रही है,
सोने की प्लेट में माँ बाप ने खाना खिलाया था, उसके बाद आगे भी मेरे को गाड़ियां और लग्जरीज मिली थी, और उसके बाद एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल इन माय लाइफ, सो आई कैन इजीली से दिस टू यू। नो मैन, नो, नो। अगर मेरे ट्रैक पे आओगे तो आई थिंक रोने वाली भी शक्ल नहीं रह जाएगी, वो वाली शक्ल भी नहीं रह जाएगी आप लोगों को। तो इट्स नॉट, हमारे को अपनी जिंदगी सबसे पहली बात अकेले चलानी है। अकेले आए थे और हमने अकेले ही जाना, और हमारा अकेले ही एक अस्तित्व बनेगा। हम 10 लोगों के बीच में भी रह जाए ना, वो 10 लोगों के 10 लोग 9 के 9 लोग की अपनी अलग अलग जिंदगी है, कोई हमारे लिए नहीं जीता, हमें अपनी जिंदगी खुद जीनी है। हम अगर किसी को ये बोले तू मेरा ख्याल नहीं रख रहा, तू मेरे से बात नहीं कर रहा, तू मेरे से प्यार नहीं करता, तू मेरा ये नहीं कर रहा, तो हम अपनी जिम्मेदारियां उसको दे रहे हैं। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? नथिंग इन द एंड, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, उसके लिए हम दूसरे से उम्मीद लगा रहे हैं। जब हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, उसके लिए भी उससे उम्मीद लगा रहे, तो उसका घंटा करेंगे हम, कुछ नहीं करने वाले हम उसमें। तो आप लोगों के, अगर आप लोग सीरियसली अपना ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो शुरुआत करो बेसिक चक्रा से। बेसिक चक्रा को 1 बाय 1 अपने चक्रास को अलाइन करो, सारी चीजों पे टिक मारो। क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बताए थे यार सोनिया ने क्लास में, पैसे भी लिए थे इतने, और फिर भी हमने कुछ सीखा नहीं। भाई मैं सिखा रही हूँ रोज एवरी डे, आप नहीं सीख रहे हो, आपकी प्रॉब्लम है। डायनामिज्म नहीं है, उसको लेकर आओ। एंथुसियाज्म नहीं है, उसको लेकर आओ। प्रोडक्टिविटी नहीं है, उसको लेकर आओ। मनी नहीं है, उसको लेकर आओ। प्रॉस्पेरिटी नहीं है आप लोगों के पास, दूसरों की प्रॉस्पेरिटी अपनी प्रॉस्पेरिटी नहीं होती। मालिनी, आपके मम्मी पापा ने कमा के घर बनाया, आपने कुछ नहीं बनाया। दीप्ति, आपके हस्बैंड से मिल गया जो आपको मिल गया, यू आर नथिंग, ओके। एंड प्रीति, सेम विद यू। सो अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। 1 साल में काया पलट हो जाती है, 1 साल में। 1 साल दे दो अपने आप को, बस पूरा पूरा 1 साल में काया पलट हो जाएगी। रेवोल्यूशनरी चेंज आने में दिन लगते हैं, साल भी नहीं लगता, समटाइम्स तो दिन ही लगते हैं। मैनिफेस्टेशंस आप तीनों की गलत है, तीनों की मैनिफेस्टेशंस गलत है, दीप्ति की, प्रीति की और मालिनी की, तीनों की मैनिफेस्टेशंस टोटली 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 गलत है। Anybody wants to contradict on my things, what I am saying, so please unmute yourself and talk. नहीं दी, everything is fine, जो भी आपने बोला। You are not the only one here. Yes, प्रीति। सोनिया, मैनिफेस्टेशंस कैसे गलत हैं? हाँ, इसीलिए मैं बात करना चाहती हूँ। मैनिफेस्टेशंस गलत है। मैनिफेस्टेशंस का मतलब क्या होता है प्रीति? जो हम अपने फ्यूचर के लिए सोचते हैं कि हमें ये करना है और उसे मतलब वो हो जाए। मैनिफेस्टेशंस का बेटरमेंट फ्यूचर थॉट्स फॉर गुड। मैनिफेस्टेशंस का मतलब थॉट्स होते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब थॉट्स होते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? हाँ, मतलब आर थिंकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ? अपने बारे में थोड़ा कुछ बताओ ना। Just talk. I am doing, I'm at the, Yeah, just talk. I am learning at the moment and I want to be a great healer and a tarot reader and a numerologist in my coming future, and I see myself, doing very well in all spheres of life by my heart and soul. Okay. देखो, मैं बताऊं आपने क्या गलत बोला है? बाकी के दोनों भी ध्यान से सुनना। प्रीति ने बोला I am learning all these things and I want to become a very good tarot reader and I am looking better for my future. जहाँ पे want आता है, I want to become. नहीं, मैंने will बोला था। I will be a. रिकॉर्डेड हुआ है, अपनी बात से मुकरानी मैंने will बोला, हमेशा करती हूँ। मैंने will बोला था। I will be a. मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप करके सेशन बंद करके दोबारा रिकॉर्डिंग चला के दिखाऊंगी। भाई मेरे को तो यही याद है कि मैंने will बोला, मैं want to क्यों बोलूंगी, will ही बोलूंगी। चलो ठीक है, आपने will बोला था तो लेट्स नॉट करेक्ट। ठीक है, आई एम सॉरी, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी है।
हाँ मालिनी, आप कुछ इसमें कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहती हो या कोई क्वेश्चन करना चाहती हो? सो मालिनी, मैनिफेस्टेशन के बारे में मैं ये बोलूंगी कि when you say that you want to become and you are trying and you are not becoming, that is a wrong manifestation. When you say that my family will not allow if I do something like that, जहां पर if आता है, जहां पर want आता है, जहां पर आपकी पहले से सोच होती है अगर मैं इस बार फेल हो गई तो, अगर मैं इस बार नहीं कर पाई तो, जहां पर ये वाली चीजें आती है वहां पर आपकी मैनिफेस्टेशन टोटली रॉन्ग होती है। जहां पर आप ये कहते हो इसने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, इसने मेरी वजह, इसकी वजह से मैं नहीं कर पाई, इसकी वजह से मेरा ये हो गया, जैसे कि दीप्ति बोलती है बार बार इस बंदे ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, प्रीति बोलती है बार बार कि मेरे पास्ट की वजह से मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, तुम भी बोलती हो कई बार कि मेरा इस बंदे की वजह से टाइम वेस्ट हो गया, मेरा उस बंदे की वजह से टाइम वेस्ट हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। whenever you keep on saying these things, मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी हम ये बोलते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, तो यूनिवर्स उस बात को सुनती है, ठीक है, और यूनिवर्स आपका सारा बेड़ा गर्क जो होना है अभी और आगे भी उसकी जिम्मेदारी पे डाल देती है, और वो पूरा अपना हाथ पैर धो के और आपके पीछे लग जाता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स तो बोलती है ना इसकी वजह से खराब हुआ है, तो ये ठीक कैसे चल रहा है अब, इसकी वजह से तो खराब होना है ना, इसकी वजह से तो खराब हुआ है, उसकी जिंदगी इसकी वजह से खराब हुई है, तो ना उसकी जिंदगी कभी ठीक होनी है और ना ये बंदा कभी ठीक होना चाहिए, समझे? तो वो बंदा खराब ही रहेगा उसकी जिंदगी में हमेशा, आपकी जिंदगी में हमेशा। अगर आप कहते हो कि मेरे पापा की वजह से ये हुआ था, मेरे पापा की वजह से वो, तो तुम्हारे पापा हमेशा प्रेजेंट में भी तुम्हारे साथ रहेंगे और उनकी वजह से कुछ ना कुछ होता रहेगा, बिकॉज आप ऐसा मैनिफेस्ट कर रही हो, आप ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो प्रीति कि आपके पास्ट की वजह से ये हुआ, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। अगर वो नहीं भी कर रहा होगा तो आपकी मैनिफेस्टेशन उसको वो थॉट्स दे रही है करने के लिए, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग एंड यूनिवर्स इज सेइंग हाँ वो कर रहा होगा, प्रीति ने बोला वो कर रहा होगा और वो तो नहीं कर रहा, तो उसको करना चाहिए, तो उसके दिमाग में वो थॉट जाएगी। उसकी वजह से नहीं हो रहा तो उसके दिमाग में वो थॉट जाएगी, वो ब्लेम उसके ऊपर जो पापा के ऊपर लगाया, पापा तो अब कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अब पापा के दिमाग में थॉट जाएगी क्योंकि आपने फिर बोल दिया, यूनिवर्स ने फिर सुन लिया। दीप्ति, मेरे हस्बैंड से मेरी ठीक नहीं बन रही, मेरे हस्बैंड से मेरी ठीक नहीं बन रही, मैं कैंडल जला रही हूँ, मेरा हस्बैंड मुझे परेशान कर रहा है, मैं ये कर रही हूँ, मेरा हस्बैंड मुझे परेशान कर रहा है, रोज मैनिफेस्टेशन हो रही है, रोज सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम मैनिफेस्टेशन हो रही है, वो मेरे साथ खराब चल रहा है। तो यूनिवर्स देखती है हाँ खराब चल रहा है, उसने थोड़ी सी स्माइल करी, वो थोड़ा सा ठीक चलने की कोशिश हुई, दीप्ति ने फिर कुछ बोल दिया, यूनिवर्स ने फिर सुन लिया, बंदा फिर टेढ़ा, क्योंकि यूनिवर्स करेगी फिर उसको टेढ़ा, आपने करवाया, उसमें उस बंदे का कसूर नहीं, आपने करवाया, वो बंदा आपके लिए कुछ सोच भी नहीं रहा था, आपने सोचवाया, आपके पापा आपको कुछ भी नहीं कर रहे थे अभी, आपने करवाया। I want to do this, okay, I want to do this, for how long you will say this I want to do this, for how long you will say I want to do this, how long, I want to do this, say I want to do this, okay, universe is listening, she wants to do it, she wants to do it, अभी इसकी want पूरी नहीं हुई है, जब इसकी want पूरी होएगी तब देखेंगे। मैनिफेस्टेशन करेक्ट होती है, आप जो चाहते हो उसको पॉजिटिव मैनर में बोलो, आप जो चाहते हो उसको पॉजिटिव मैनर में बोलो, दैट इज द वे टू मैनिफेस्ट थिंग्स। अभी तक नहीं समझ आया, जो कि मैं पिछले 3 महीने से पढ़ा रही हूँ। मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला रूल है वांट नहीं बोलना, सबसे पहला रूल है ब्लेम गेम नहीं करनी। अगर आप चाहते हो आपका पति आपके साथ सही रहे, आपने खुद को ये बात बोलनी है, मेरा पति मेरे साथ बहुत अच्छा है, मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा पति मेरे साथ बहुत ऑनेस्ट है, मेरा पति मेरे को बहुत पैम्पर करता है, मेरा पति मेरे लिए खर्चे भी करता है, मेरा पति मेरे को पैसे देता है। लेकिन आप सिर्फ खुद को नहीं, आप तो हर बंदे को बोलते हो, एक बंदे से पहली बार बात हुई उसको सारी कहानी सुनाते हो, दूसरे से पहली बार बात हुई उसको सारी कहानी सुनाते हो। ये कितनी गलत मैनिफेस्टेशंस हैं, सिर्फ बंदों के साथ नहीं, आप यूनिवर्स को ये मैसेज भेज रहे हो। तो आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि मेरा पति खराब है, तो पति को ठीक कैसे करेगी यूनिवर्स? कभी भी नहीं करेगी। यूनिवर्स को भी यही सुन रहा, पति खराब है, पति खराब है, पति खराब है। अभी बेचारा पति ठीक होने लगा तो यूनिवर्स ने बता दिया नहीं तू खराब है,
तेरी बीवी ने ये स्टैंप लगाई है कि तू खराब है, और उसकी जिंदगी में तो तू ठीक नहीं हो सकता, और तू कहीं भी हो जा, क्योंकि वो हर वक्त यही बोलती है तू खराब है, तो तू खराब है, उसको तू खराब चाहिए, समझे? सो आप ट्राई करो चेंज करने की अपने वर्ड्स। आप दीप्ति, आपको सिर्फ प्रॉब्लम एक ही है, आपके पापा आपसे बात नहीं करते, आपका पति खराब है, ठीक है? आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा बहुत स्पिरिचुअल है, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पापा मेरे से मिलने आने वाले हैं। आपने ये बोलना है। आपने ये बोलना है मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, सो व्हाट, एज का गैप है तो, मेरे हस्बैंड बहुत हैंडसम है, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत पैशनेट है, मेरे हस्बैंड बहुत सेंसुअल है, मेरे हस्बैंड कैन स्पेंड एनीथिंग ऑन मी, माय हस्बैंड लव्स मी मोर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। You have to change your manifestations and you have to affirm these manifestations in positive manner. 3 महीने हो गए मुझे आप लोगों को देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए, समझाते हुए। आपका बेसिक चक्रा गलत है, आपकी मैनिफेस्टेशंस गलत है। आप एक दिन हंसते हो, दूसरे दिन रोते हो, एक दिन हंसते हो, दूसरे दिन रोते हो, एक दिन आप सारी चीजें आपको पीसफुल लगती हैं, दूसरे दिन वही सारी चीजें आपको क्रिप करने लगते हो आप उन चीजों के पीछे। No, this is not happening. This is not happening. This is not the way to do the manifestations. अब अगर आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है। मैं आपकी गाइडेंस हूँ तो मैं आपको हर तरीके से समझाऊंगी। अगर आपको ऑफेंड होता है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आपको बताना मेरा फर्ज है कि आप किधर गलत हो, ठीक है? तो मैं आपको इसमें ह्यूमिलेट या इंसल्ट नहीं कर रही, मैंने खुद अपनी थॉट को चेंज करके देखा है और मेरी लाइफ भी चेंज हुई है। जिन लोगों को मैं ब्लेम करती थी कि आपकी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई, आपकी वजह से आपने मेरी छोटी सी उम्र में ये कर दिया, वो कर दिया, आज वही सारे लोग मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए खड़े होने को तैयार है कहीं पर भी। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन चेंज कर दी। मैं अब ये बोलती हूँ कि जो होना था वो किस्मत में लिखा था, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। सब अच्छे हैं मेरे साथ, मेरा भाई मेरे साथ बहुत अच्छा है, मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती है, एवरीबडी इज वेरी गुड विद मी, और वो गुड है, वो गुड है। यूनिवर्स ने सुना, जैसा मैंने बोला वो वैसा सुना। पहले मुझे सब कॉन्ट्राडिक्ट करते थे, मेरा जीना हराम करते थे, मुझे सफोकेट करते थे, फैमिली प्रेशर था, ये था, वो था, दुनिया जहान के ड्रामे थे। अब नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपनी एफर्मेशंस चेंज करी, मैंने भी अपनी मैनिफेस्टेशंस चेंज करी, और सबसे बड़ा सबूत इस बात का मालिक मैं भी लड़ती मरती, कुड़ती, क्रिप करती, रोती पिटती, ब्लेम करती, एक्सक्यूज देती रहती थी, अब नहीं करती। नो मोर। जो चीज मुझे नहीं समझ में आती मैं उस तरफ ध्यान नहीं देती, गलत नहीं बोलती उसके लिए। अच्छा नहीं बोल सकती हूँ तो गलत भी नहीं बोलती। जहां मैं अच्छा बोल सकती हूँ और मुझे चाहिए कि ये रिलेशन ऐसा हो जाए, मैं उसको एग्जैक्टली उसी वर्ड्स में बोलना शुरू कर देती हूँ। जहां पे मुझे चाहिए कि ये रिलेशन मेरा अच्छा हो जाए, मैं एग्जैक्टली उसी वर्ड्स में बोलना शुरू कर देती हूँ। तो जादू भी तभी होगा ना, मैजिक भी तभी होगा, आपकी स्पेल्स भी तभी काम करेंगी जब आपका थॉट प्रोसेस भी वैसा काम करेगा। आपने उस दिन स्वीटनिंग स्पेल करी, अगर उसके बाद भी आप उसी पर्टिकुलर बंदे के लिए गलत थॉट, एक गलत थॉट आपके मुंह से निकलने से पहले यूनिवर्स सुन लेता है आपके दिमाग में क्या थॉट आई, सुन लेता है उस टाइम पे, तो उसको समझ आ जाती है नहीं 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 नहीं, नहीं वो ठीक नहीं है, वो गलत है, प्रीति सोच रही है वो गलत है, दीप्ति सोच रही है वो गलत है, वो ठीक नहीं है बंदा। वो बंदा ठीक करना चाह भी रहा होगा ना, उसके दिमाग में वो थॉट जाएगी कि मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। इसीलिए कहते हैं अगर किसी से लड़ाई हो गई है और आप डर रहे हो कि वो आपको डिफेम कर देगा, वो आपके लिए बिचिंग कर देगा, वो आपके लिए गॉसिपिंग कर देगा, वो आपको बदनाम कर देगा, वो आपके चैट्स लीक कर देगा, वो आपके पिक्चर्स लीक कर देगा, अगर आप ऐसा डर रहे हो, ऐसा सोच रहे हो, तो ऐसा होगा, माइंड इट, ऐसा जरूर होगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि वो आपकी गॉसिप करेगा, आपकी बिचिंग करेगा, आप किसी से कहते हो यार वो बंदा ना किसी काम का नहीं है, वो मेरी गॉसिपिंग और बिचिंग करेगा, तो वो करेगा, 100% करेगा। उसकी जगह आपको ये सोचना चाहिए वो बहुत अच्छा है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी लड़ाई हो जाए, चाहे आज उसने मुझे छोड़ दिया है, चाहे मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, वो बहुत अच्छा है, वो कभी मेरे बारे में कभी गलत नहीं बोल सकता, वो हमेशा मेरे बारे में अच्छा बोलेगा। अगर कुछ नहीं होगा तो वो कुछ नहीं बोलेगा, मगर वो अच्छा बोलेगा।
आप कोशिश करो ऐसी मैनिफेस्टेशंस करने की एंड देन सी द रिजल्ट्स. योर वर्ड्स आर मैजिकल. योर वर्ड्स आर स्पेल्स what you cast on people. So this is how manifestations happens, and this is how your root chakra changes and starts getting aligned. आज से आप इस चीज का प्लान करो कि आपको अपना रूट चक्र ठीक करना है या नहीं. अगर करना है तो अपनी मैनिफेस्टेशंस और अपनी थॉट्स को चेंज करना होगा. अभी से करना होगा. मेरे से बहस करके थोड़ी ना होगा कि मैंने ये नहीं कहा या कहा. कुछ नहीं होगा. वो तो रिकॉर्डिंग में आप दोबारा सुन लोगी प्रीति आपने कहा था या नहीं कहा. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मेरे को कुछ भी क्लियर करने से जस्टिफिकेशन देने से कुछ भी नहीं होगा. आपने जो कहा वो आपको पता है, और आपने जो कहा आपकी यूनिवर्स को पता है. आपकी यूनिवर्स बिल्कुल आपके थॉट्स और आपकी वर्ड्स के स्पेल्स पे चल रही है. इसलिए कभी कहते हैं किसी से लड़ाई भी हो जाए ना, उसके बारे में गलत नहीं बोलो. बिल्कुल भी गलत नहीं बोलो. ये बिल्कुल मत सोचो कि वो हमारे साथ गलत कर देगा. सोचोगे तो कर देगा, नहीं सोचोगे तो नहीं करेगा. ये सोचो कि वो अच्छा करेगा. कुछ भी हो जाए वो अच्छा करेगा. कुछ भी हो जाए वो मेरे साथ ऑनेस्ट है. कुछ भी हो जाए वो मुझे प्यार करता है. कुछ भी हो जाए ऐसा सोचोगे धोखा देगा. सोचोगे चला जाएगा तो जाएगा, धोखा भी देगा. ओके, सो रूट चक्र की बात की थी अभी तक. आगे चलते हैं. आपके रूट चक्र को हील कैसे करना है. सबसे पहले आपको अपने थॉट्स चेंज करने हैं. उसके बाद इसको एक मेडिसिन की तरह लेना है. प्रीति मैंने आपको कहा था नंगे पैर रोज 10 मिनट चलना है. चले? म्यूट. मैं सारे दिन नंगे पैर चलती हूँ. मेरी चप्पलें तो बाहर पड़ी हैं. रास्ते यार अब घर के अंदर ग्रास नहीं है, सब पत्थर ही है. पक्का है आगे पीछे, और बाहर सड़क है. घर में लॉन नहीं है. नहीं, सब पक्का है. आगे और पीछे का वेड़ा इज ऑल पक्का, पूरा मार्बल. ओके, और उसके अलावा आपको रूट चक्र के लिए क्या चीजें बताई थी? रेड कलर का रेड चीजें खाना खाते हो है ना? मैं, हाँ रेड चीजें तो खाती हूँ. टोमेटो सूप तो हर रोज ही पीती हूँ. और मेडिटेशन भी आपने कल से स्टार्ट? मेडिटेशन भी कर रही हूँ. और मैं ना अभी आज मैंने ये सोचा था आफ्टर द क्लास में आज अपना पैलो सैंटो से अपना वो तुम्हारे 10 मिनट लेके अपना वो ब्रेसलेट्स जो मेरे हैं वो करके एनर्जाइज और आज ही पहन लूंगी. अभी ठीक है. आज मेरा कमरा सेट हो गया ना, सब कुछ इन ऑर्डर हो गया. ओके, ठीक है. हाँ, पालो सेंटो से आप अपनी भी रोज क्लेंजिंग करा करो. मैं अपनी क्लेंजिंग दिन में पता नहीं कितनी बार करती हूँ. पालो सेंटो से अपनी क्लेंजिंग भी करा करो. इंसेंस स्टिक से भी अपनी क्लेंजिंग कर सकते हैं हम. ठीक है? सो क्रिस्टल्स आपके पास अब आ गए हैं. मालिनी, आप अपने बेस चक्र के लिए क्या कर रही हो? मैं जैसे रेड अंडरगारमेंट्स ज्यादा पहनने शुरू कर दिए हैं. रेड तो मैं खा ही रही हूँ. नंगे पाँव मैंने भी चलना शुरू कर दिया है. So, मैं is beautiful angels are full of abundance. Beautiful angels are full of good health. Beautiful angels brings money. Beautiful angel brings prosperity. Beautiful angel brings love, peace, calmness, and good health. Beautiful angels are active. Beautiful angels are vibrant. I believe in angels. I do. I do. I do. I believe in angels. I do. I do. I do. I believe in angels. I do. I do. I do. Don't touch your angels and be very slow and gentle with your hands. And now feel the vibration. Don't touch them. Place your hands a little far. Be very slow, like in a still position.
and feel the vibrations. While holding the angels in your hand, take a deep breath. While the holding breath, get connected with your angels. Visualize your angels in your mind, your forehead, your heart. Visualize the angels giving vibrant energies of love and calmness. And exhale your breathing out. Now feel the sensations in your hands. Those are coming from your angels. Feel the vibrations that is coming from your angels to your hands. Just feel the vibrations. Let the hands be very still. Let the hands be very calm. Let the current go and come. Go and come. And now you can keep your angels wherever you keep them on a comfortable place as they have life. And now you have active them. Don't keep them on a hard board. Keep them on a soft cloth or tissues or somewhere you can keep them very softly. So the crystal angels have life and you have active that life now. Now your tarot cards. Your tarot cards in your hands. Tarot cards are really divine. Tarot cards are spiritual. Tarot cards brings love. Tarot cards reveals truth. Tarot cards reveals secrets. Tarot cards reveals future. I love you, my tarot cards, and I follow you, and I believe you. I believe you, tarot cards. I do. Take a deep breath. Visualize your tarot cards with your closed eyes. Your tarot cards are always telling you the truth. You know the things of the questioner before he is asking to you. Whatever you tells him is the truth of his life. Whatever predictions you give him is actually the happenings in his life. With the help of tarot cards, you want people to overcome the danger. With the help of tarot cards, you guide people to make use of their potential. With the help of tarot cards, you tell people that they are loved, that the new beginnings are coming, that the beautiful gifts are on the way, that the new day is just arrived. Tarot cards are spiritual, divine, and magical. You can keep your tarot cards back. So now, your crystals. Keep your hands away from your crystals. Don't touch your crystals. Just keep your hands away. But let the shadow and the touch of your hands all goes
If your crystals are scattered on your bed, rotate your hands like this, like this, like this. Let the energy goes to your crystals, your altar, or whatever things you're having here. So now, wherever you are standing or sitting in front of you, your whole things are, just sit there calmly, your foot firm on the ground, still, no mind, no thoughts, calm and relaxed and blank mind. View your crystals, see them, see the beautiful colors of blue, green, pink, the mixed shades, the whites. View them nicely. View all your crystals nicely. Just keep on gazing them. There is no other thought in your mind. Only you are looking at your crystals. Look the beauty of the crystals, the beautiful rainbow shades, the purples, the greens, the dots, the raws, the shine. Everything is so beautiful about your crystals, your treasure. Now take a deep breath and close your eyes. With a holded breath, visualize your crystals vibrating like an energy transfusion. The energy is coming to your crystals with vibrance, love, prosperity, abundance, beautiful manifestations, beautiful thoughts process, surroundings of angels and fairies, blessings of universe, blessings of Aphrodite, blessings of gods and goddesses, blessings of holy beings. Exhale your breath and inhale again. Inhale again. The place where your treasure is now is bringing love, good health, beautiful energies, protection, abundance, enthusiasm, prosperity, optimism, and beautiful thoughts. The crystals are active and the energies is transferring. Exhale out. Take a deep breath again. With the slow motion of your hands, feel the vibration of your crystals.
All right. Now you pay your gratitude. Thanks to gods and goddesses, all the holy beings, angels, fairies, archangels, Babaji, Shivji Bhagwan, beautiful Aphrodite, water, fire, air, and earth. I thank you for your blessings. I thank you for the energy transfer. And I thank you for the abundance I'm having, for the beauty I'm having, for the grace I am having. I thank you for the wisdom I'm having. I am thank you for the prosperity I'm having. And I'm thank you for the love you're always giving. All right, so this is how, whenever you have to do the consecration of your crystals, means the programming of your crystals, you should do like this. There is a twin heart meditation on YouTube available. First you have to do it, because in twin heart meditation, if you did it nicely, your energies get exchanged by the golden light, and that golden light is transferred to you by universe. So whenever you do that, your energy vibration of your body gets changed. You get relaxed, you get calm, and with the calm mind and with the energetic body only, you can transfer your energies to your crystals, your angels, your beautiful altar, your things and all. So like this you need to do, and to tarot also. So this is like a 30 minutes practice you guys must do once in a day, because now you have tarot cards, now you have everything. All right, every day. Any questions? Pinky, Malini, any questions? ये कौन सा स्टोन है? एक minute. Yes, Malini. दिखाओ मुझे, ऐसे तो दिख भी नहीं रहा मालिनी, उस पर लाइट ही इतनी पड़ रही है, ठीक से तो दिखा। टाइगर आई, पिरामिड है ये मैंने तुझे अपने क्रिस्टल्स में से दिया था, लापिस लजूली का रॉ। नहीं आ रहा, कोई लाइट नहीं पड़ रही, पीला है, लाल है, व्हाइट है, पिंक है, कुछ नहीं पता चल रहा। Is it purple? Is it purple? बस यही थे। नहीं और भी हैं, बाकी मुझे पता है। ये भी जेड है। ये एवेंचुरिन, ये जेड है ना? एवेंचुरिन, एवेंचुरिन। ये अच्छा, ये मेरे क्रिस्टल्स थे ना, मैंने उनमें से कुछ लिए थे। ये देख, इसके जो तू मुझे दिखा रही है, उन सब के क्रिस्टल्स के एक एक पार्ट मेरे पास है, एक एक पार्ट तेरे पास है। ये रोज क्वार्ट्ज है ना? हाँ, ये क्लियर क्वार्ट्ज दिख रहा है। नहीं, ये पिंकिश है। ये तेरे पास है आधा, आधा मेरे पास है। ये सारे मैंने तेरे को अपने आधे आधे दिए थे।
ये पिंकिश है जो ये रोज क्वार्ट्ज है ऐसा रोज क्वार्ट्ज। ये टाइगर आपके पास है इसका पिरामिड 8 है वो टाइगर आ गया अच्छा सोनिया, ये वाला जो 7 चक्र है और ये वाला ब्रेसलेट है, ये लेफ्ट हैंड में पहन लूं? हाँ और तुमने बोला था राइट हैंड में एक रेड वाला पहनना फॉर बेस। अभी एक एक करके पहनो अब बस रेड पहन लो ये रेड जैस्पर पहनूं या ये कार्लेनियन? कार्निलियन नहीं जैस्पर पहन लो बस ठीक है। ठीक है सो ये थी आपकी आज लास्ट क्लास क्रिस्टल्स की और चक्रास की खत्म हो गया आपका क्रिस्टल्स एंड चक्रास एनीथिंग यू वांट टू आस्क इन दिस वर्कशॉप क्लास कल से हमारा अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहती थी कि ये 24/7 पहनना है? नहीं टॉयलेट जाते वक्त उतार देना है और सोते वक्त भी उतार देना है ऑलराइट। और नहाते अगर वक्त? गलत जगह पे जाते हो तो भी उतार देना वाइल इंटीमेसी भी क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स उतार दो ये सोनिया पिंक वाला भी पहन लूं साथ में? कैन बस हो गया तो आपकी हाँ। क्रिस्टल्स की क्लास खत्म मेरा कुछ रह गया हो सिखाना तो मुझे बता दो मैंने प्रोटेक्शन क्रिस्टल्स भी बता दिए सभी क्रिस्टल्स आपको बता दिए आपको कैंडल्स भी बनानी सिखा दी आपको डिसइंटीग्रेशन भी बता दी आपको कॉन्सेक्रेशन भी बता दी आपको मेडिटेशन भी बता दी आपको चक्रास भी बता दिए 5 दिन की क्लास थी और मेरे ख्याल से 15 दिन से ऊपर हो गए बट एनीवेज अभी सब कुछ आ गया आपको अच्छे से ठीक है सो मुबारक हो आपको अब क्रिस्टल्स की इतनी नॉलेज है जो आई थिंक 99% को दुनिया में नहीं है लोग सिर्फ क्रिस्टल्स डाल देते हैं इंस्टाग्राम पे और कहीं पे भी सजावट के लिए ले आते हैं पर उनको पता नहीं है उनको क्लीन कैसे करना है उनको ये नहीं पता है कि इनको प्रोग्राम कैसे करना है उनको ये नहीं पता है कि इनको वाइब्रेट कैसे करना है और उनको ये भी नहीं पता है कि इनको यूज कैसे करना है कहाँ किस लिए कौन सा क्रिस्टल यूज करना है दे डोंट नो नाउ यू नो दैट हाउ टू यूज एंड व्हेन टू यूज एक्चुअली रेड क्रिस्टल अगर आपको जरूरत है तभी आप पहनेंगे सोलर प्लेक्सस खराब है तभी पहनेंगे और कब पहनना है कब नहीं पहनना ये भी आपको पता है दीप्ति को पता है कि प्रेगनेंसी में क्रिस्टल्स नहीं पहनना है और उसकी बदौलत आप दोनों को भी अच्छे से पता चल गया और दीप्ति भी कल को कोई और प्रेग्नेंट होगा तो उसको समझाएगी कि क्रिस्टल्स प्रेगनेंसी में नहीं पहनने हैं मेरी फ्रेंड्स मुझे चढ़ाती रहती थी और मैं चिढ़ती रहती थी लेकिन फिर भी मैंने पहने नहीं है ना तो आप लोगों को ये सब कुछ आ गया है और आप लोगों को कैंडल्स बनानी भी आ गई है तरह तरह की और आप लोगों को मेडिटेशन भी आ गई है और आप लोगों को चक्रा भी पता चल गए और आप लोगों को भगवान जाने मैंने और क्या क्या सिखा दिया तो आप लोगों ने लिखा होगा मुझे याद नहीं सो इसी तरह से हमको जब भी प्रोग्रामिंग करनी है उससे पहले हमारे को मेडिटेशन तो करना ही है तो मेडिटेशन ट्विन फ्लेम मेडिटेशन इज द फेमस मेडिटेशन for bringing in the energies and calming down your energies and because आप इतनी ज्यादा एनर्जीज अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हो कि फिर आप आराम से उसको दे सकते हो कनेक्ट कर सकते हो तो बेस्ट होता है क्रिस्टल्स कंसेग्रेशन से पहले हम ट्विन हार्ट कर लें तो 20 मिनट्स की है ये कर लेंगे तो उसके बाद हमारी बॉडी इतनी सारी वाइब्रेशंस रेडिएट करती है कि हम आगे क्रिस्टल्स को वो वाइब्रेशंस आराम से प्रोग्राम करने में हेल्प कर सकते हैं ठीक है तो मालिनी आपने अपनी सारी एंजल्स को भी क्लीन करा ना हाँ और एंजल्स का कल मैंने बताया था जब आप कानों में अपना स्पीकर लगा के बैठी थी आप सुन रही थी ना कि एंजल्स को कैसे रखना है हाँ तो वैसे रखना है जैसे आप बाल गोपाल के लिए चीजें लाती हो उनको अच्छे से हाँ मुझे भी अब ऐसे हाँ मैं करना है ठीक है प्यार से ठीक रखना है उनको अच्छे से रखना है और उनको गंदा नहीं होने देना
और कुछ क्रिस्टल्स हैं जैसे सेलेनाइट वगैरह को हम नहीं धो सकते, लेकिन बाकी क्रिस्टल्स को अच्छे से साफ करना है। और साफ करने के लिए आप एक ऑयल बना लो उनके लिए, तो एक बूंद वो ऑयल डालो और फिर टिश्यू मार के साफ कर लो। साफ करने के लिए कौन सा ऑयल? रोज ऑयल, और आप लिख लो रोज ऑयल, और रोज ऑयल के साथ और आप कौन सा ऑयल मिक्स करते हो, रोज ऑयल एंड ऑलिव ऑयल को आप मिक्स कर सकते हो बस। ओके तो जैसे ऑलिव ऑयल एंड रोज ऑयल। तो ज्यादा ऑलिव ऑयल्स लेना है, जैसे कि अगर आप 10 ml की बोतल बनाते हो तो 10 ml में आपने 2 ml रोज ऑयल डालना है और 8 ml ऑलिव ऑयल डालना है। ठीक है। ठीक है, तो आप ना एक केमिस्ट से ड्रॉपर मिलता है mls का छोटा, वो ले लेना। अच्छा वो मिलेगा ठीक 1 है। रुपए का, 5-10 रुपए का, या तुम्हारे पास तो होगा भी, प्रीति तुम ले लेना, मालिनी तुम्हें मेरे तो पास मिल जाएगा। और सिरप के ऊपर भी ढक्कन लगे रहते हैं mls के। मेरे पास ये है ड्रॉपर्स, ये चीज है ड्रॉपर्स में। ये इसी की बात कर रही हूँ मैं मालिनी, इसमें ml लिखा हाँ हुआ इसमें लिखे हुए है। इसको आप वैक्यूम इसका प्रेस करोगे तो ऑलिव ऑयल को आप इसमें खींच सकते हो और रोज ऑयल को भी आप इसमें खींच सकते हो, और फिर एक अलग से 10 ml की बोतल बना के रख सकते हो। उनसे वो वाली बॉटल से आप अपने क्रिस्टल्स सारे साफ कर सकते हो। इसी ड्रॉपर से वापस उस ऑयल से लिया और हल्का हल्का एक एक बूंद अपनी एंजल्स पे डाला एंड देन उनको टिश्यू से साफ कर दिया। दैट इज द बेस्ट। और अच्छा जब एक ऑयल, या तो पैलो सैनिटाइजर से क्लेंजिंग किया करो, वो best। अच्छा एक तो ये तो पैलो सैंटो से भी करूंगी, ये भी बना लूंगी। अच्छा एक यू सेड कि मेडिटेशन करते वक्त हमें एक ऑयल बनाना चाहिए या लगाना चाहिए। हाँ मैंने अभी लगाया था और मैंने उस ऑयल की रेसिपी बताई थी आप लोगों को। प्रीति के पास लिखी हुई होगी, प्रीति लिखवा देगी। क्योंकि उस दिन आपको बताई थी रोज बड डालना है, लेवेंडर डालना है, एक छोटा क्रिस्टल डालना है, और कौन से ऑयल्स मैंने डाले थे मैंने वो भी बताए थे। लिखवा दो मालिनी को। एक सेकेंड यार, मैंने 2-3 कॉपीज बना रखी है ना, 2 मिनट लगेंगे। तो दी वो ऑयल मैं अभी बनाऊं या आफ्टर डिलीवरी बनाऊं मैं भी, वो जो ये ऑयल बना रहे हैं? ऑयल बनाने में तो कोई मुश्किल नहीं है, आप बना सकते हो अगर आपके पास ऑयल्स हैं तो। अभी मैंने आज मैसेज किया था आपको मालिनी को कि मेरी मदर इन लॉ 15 डेज के अंदर आने की प्लानिंग कर रही है। मैंने पढ़ा नहीं, आपने मुझे कॉल वो भी किया था बट मैं थोड़ा सा लेट हो कोई गया, बात नहीं, हर मैं चीज कब लेट बाद हो में गई। पढ़ लोगी तो फिर आप मुझे बाद में मैसेज का रिप्लाई कर देना। तो दी बाकी आप क्रिस्टल्स का भी मेरे साथ डिस्कस कर लेना। नहीं ठीक है, वो अभी भी आ रही डाल सकते हैं इसको, आपकी कैंडल को पॉलिश करके कैंडल भी जला सकते हैं, नेगेटिविटी रिमूव होती है। ठीक है, और अगर आपको किसी इंटरव्यू में जाना है या किसी क्लाइंट से मिलने जाना है, आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है और इन्फ्लुएंस, आपका इन्फ्लुएंस उस बंदे पे पड़े उसकी जरूरत है, तो लेमन ग्रास और लेवेंडर ऑयल को भी मिक्स करते हो। डोंट फॉरगेट द बेस ऑयल शुड बी देयर। ओके ओके। I may earn a small commission for my endorsement. I don't need to give you any commission. You wrote it very nicely. Thank you. Mix summer fairy magical oils recipe. Here is one of my favorite magical oils recipe that I want to share with you all. Sweet almond oil. ये magical oil recipe है यार. Sweet almond. ये वाली रेसिपीज तो नहीं बताई थी मैंने, ये तो नोट से पढ़ रहे हैं हम। ये तो मैंने आपको अलग से लिखवाई थी, वो वाली अलग है ना। Transforms into divine oneness, intelligence, enlightenment, loving kindness. Okay. The transformation of this energy brings the lower energies up to the higher energy centers and the. हाँ जी, ये वाली तो नहीं थी ना। नहीं, फिर किधर है? और तो तुम लोग कुछ भी टाइम पे लिखते नहीं हो ना यार ऑयल्स फॉर एफ्रोडाइटी है, कॉलिंग अबंडेंस, एफ्रोडाइसिक ऑयल, एफ्रोडाइसिक ऑयल 1 2, लव ऑयल, आई कैन यू कांट ऑयल, You can कस्टमर magical oil for 3 days. You can pray on this every day, and then if you have
चुप रहो मिल गया. Your oil, like if I want to, अब इधर से लिख लेना प्लीज. किसी को देने होंगे तो मैं 10 ml की बॉटल में इन्हें शिफ्ट करूंगी. ये 30 ऑयल जब तो मैं इसका भी डालती हूँ. इसकी पिक्चर क्लिक करके सेंड कर. There is no, right? And then okay, essential oils. ये cinnamon का है. वैसे here is lavender oil. This one is finished. Okay. तो मैं ये डालते हैं. क्या कुछ पूछा है आपने? दीदी डाल रही हूँ रजनीगंधा. ओके. ऑरेंज ऑयल. दिस इज ऑरेंज ऑयल. रजनीगंधा लिख लो. रजनीगंधा, ऑरेंज ऑयल, जैस्मिन ऑयल, सैंडलवुड ऑयल और वर्जिन कोकोनट ऑयल. ये सारे मैंने मिक्स करे हैं और ये सारों में से कोई भी हार्ड ऑयल नहीं है. थाइम, रोजमेरी, लेवेंडर ये सब हार्ड ऑयल्स होते हैं. ये स्किन पे नहीं लगाए जा सकते. एलर्जी होती है उनसे, मतलब इरिटेशन होती है. ये सारे हल्के हैं. रजनीगंधा ऑयल, जैस्मिन ऑयल, ऑरेंज ऑयल और सैंडलवुड ऑयल. सैंडलवुड ऑयल. Same like चमेली का तेल. Same like that. Okay. And this one is jasmine. ये भी हार्ट के लिए यूज होता है. And this one is ये वाला रजनीगंधा है. ये वाला ऑरेंज है. ये ऑरेंज है. Sonia, what brand of essential oils do you use? I mean, use there because मैं यहाँ पर तो मेरे पास सोल के है, मतलब अलग अलग है दीदी. यहाँ पर जो यहाँ पे ब्रांड है ना वो मुश्किल है. वहाँ एक लिविंग फॉरएवर का ब्रांड है वो इंडिया में भी है. So, living forever. yes. So here I put my base oil. So ये मेरी 30 ml की बॉटल है और जब मुझे किसी को देने होंगे तो मैं 10 ml की बॉटल में इन्हें शिफ्ट करूंगी. ये 30 ml की बॉटल में मैंने 20 ml तक बेस ऑयल डाल दिया है. ठीक है. तो 20 ml मैंने बेस ऑयल डाला है इसमें और इसमें मैं एक रोजबड डालूंगी. अगेन प्रोग्राम करके, प्रोग्रामिंग जरूरी है. सो it's love all around. It's heart chakra expansion, kindness, compassion, magic, beautiful energies, harmony, love, blessings of Aphrodite, blessings of universe, blessings of Babaji, blessings of Shiva, blessings of all the divine beings, holy spirits, and beautiful energies. So when you feel the vibration, your bird is programmed. This is the rosebud I have put inside. Now I will put little bit of lavender, not much, a pinch, because I am just making 30 ml oil. So again, blessings of energies, beautiful energies, blessings of archangels, blessings of holy beings, blessings of Aphrodite, blessings of universe, blessings of Babaji, blessings of Lord Shiva, all the beautiful energies, divine beings, holy spirits, giving the blessings of love, harmony, compassion, good health, and beautiful energies all around. So your lavender is also programmed. You put it in. You must close the lid whenever you use some things because it can be spilled later. So you need to be very careful. And also
I have a small crystal here. If you have the chips, you can use the chips. Yeah. So again, I'm programming the crystal because crystal programming is very much effective. Blessings of Aphrodite, blessings of Goddess of Love, blessings of the universe, blessings of Babaji, blessings of Shiva, blessings of all divine holy beings, blessings of holy spirits, blessings of the universe, blessings of love, blessings of compassion, blessings of kindness, blessings of expansion of the heart chakra. And your crystal is also gone inside your oil. So now what to do? Now you will just take your oils and few drops. Of course, the essential oils are expensive. Little bit drops of them are enough. You don't have to put so much. So I have already put Rajnigandha. Now I am putting orange oil. Orange oil is also good for heart chakra and love, and especially it works on your relationships because it also activates your sacral chakra. You know the sacral chakra, right? So when you are making a love oil, you can use orange oil also. Lang Lang oil also for heart chakra. I told you. Lang Lang oil is for heart chakra, is for your sacral chakra again. And then I am using jasmine. Jasmine is for heart chakra. So this is how your oil diffusing is done. Now you can put your oil in a dark place, or if you feel like you can give some of the sunlight, some of the moonlight and all that. So this is done so beautiful. So beautiful. This is looking with a crystal and with a rose gold and some lavender inside it. So now very nice. This has become a magical oil. You can store this magical oil for a few days. You can pray on this every day, and then if you have so ये magical oil में लिखवाया था मैंने my oil, I can describe it that what I have. और ये आप लिख लिया होगा, उस दिन भी लिखवाया था, आप लोगों ने लिखा भी था. Anyways, ये मैजिकल ऑयल में लिखवाया था. अगर आपको ये सारे ऑयल्स ना मिले तो मेडिटेशन के लिए आपको सिर्फ मेडिटेशन के लिए चाहिए तो आप नॉर्मल 1-2 रोज बड्स डाल सकते हो ऑयल में, फ्रेश भी डाल सकते हो. ऑलिव ऑयल या वर्जिन कोकोनट ऑयल लेकर अगर आप 30 ml बना रहे हो तो 20 ml आपको बेस ऑयल लेना है और उसमें आप रोज ऑयल भी डाल सकते हो. सिर्फ रोज ऑयल इज ऑल्सो ओके, लेकिन रोज ऑयल आपके पास जरूर होना चाहिए क्योंकि रोज ऑयल काफी जगह यूज हो जाता है. और आप लोग लेवेंडर या लेमन ग्रास लेते हो, लेवेंडर हो गया, लेमन ग्रास हो गया, ऊद हो गया, ये सारे ऑयल्स आप स्किन पे नहीं लगा पाओगे क्योंकि ये हार्ड ऑयल्स हैं, ये स्किन पे नहीं लग पाएंगे, कुछ भी करेंगे, गलत करेंगे. रोज ऑयल लग जाता है, रोज ऑयल अच्छा होता है. रोज ऑयल तो आप घर में भी बना सकते हो आराम से अगर आप उतनी मेहनत कर सको तो. मेरे पास रोज फ्लावर की ड्राई रोज फ्लावर है तो वो डाल सकती हूँ ना? हाँ, लेकिन रोज ऑयल तो फिर भी डालना पड़ेगा ना. ठीक है. हाँ, रोज ऑयल तो मिक्स करना ही पड़ेगा आपको, मतलब 1-2 फ्रेग्रेंस तो मिक्स करना ही पड़ेगा. और मालिनी तुम अपने लिए रोज ऑयल तो जरूर ले लो क्योंकि बेस चक्र के लिए यूज हो जाता है और सेक्रल चक्र में ऑरेंज ऑयल यूज होता है, मैंने अभी यहाँ पर बताया है. ठीक है, मेरे पास दोनों ही है, रोज ऑयल भी है, ऑरेंज ऑयल भी है. हाँ, तो जैसे लैवेंडर का है वो आपके वैसे तो लैवेंडर का ऑयल आपके इधर यूज होता है आपके थर्ड आई पे, लेकिन लैवेंडर का ऑयल चलन कर जाता है तो लैवेंडर का ऑयल ना यूज करके ऑर्किड ऑयल्स आते हैं. अगर ऑर्किड ऑयल ऑर्किड है, ऑर्किड ऑयल है ऑर्किड. हाँ, पहले आप एक बूंद अपने स्किन पे लगा के देखना, इफ इट्स ओके देन यूज करना. अगर उसमें सिंथेटिक मिक्स है तो फिर वो जलन करेगा. ठीक है, ठीक है.
से आपकी वर्कशॉप खत्म। और दीप्ति आप सुबह की रिवीजन में नहीं आए, क्योंकि अब मैं शाम को आज रिवीजन नहीं करा रही हूँ, कल करवाऊँ। नहीं, मैं अभी खुद रिवीजन करूंगी। अभी मैं फ्री हो गई ना, मैं नींद अच्छे से कर ली, तो मैं अभी खुद बैठ के रिवीजन करूंगी। अभी मेरे पास टाइम है। ऑलराइट, सो आज क्या है, फ्राइडे है ना? जी। तो कल की हमारी दीप्ति लास्ट रिवीजन क्लास है, और कल हम वो पेज एंड बॉन्ड्स और कोड कट्स सारे वो वाले रिवाइज करके खत्म करेंगे। बस अब लास्ट क्लास है टैरो की कल सुबह। ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद वाली क्लास शाम वाली अभी हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आज हम सुबह भी काफी पढ़े हैं और अभी भी हम 2-2.5 घंटे से बैठे हुए हैं। नो प्रॉब्लम। आप मेरे को वो वीडियो तो आपने शायद ग्रुप पे डाली होगी। आज सुबह की वीडियो हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी। अच्छा, कोई बात नहीं, मेरे पास आपकी प्रीवियस वीडियोस हैं, मैं उसमें से रिवीजन कर लूंगी। मैं ऑलरेडी कर रही हूँ रिवीजन। आज सुबह के वीडियो में हमने सिर्फ रिविजन नहीं करा था, और आई थिंक रिकॉर्डिंग भी नहीं करा। अगर थोड़ा सा करा होगा तो पता नहीं, मैंने अपलोड नहीं किया, कुछ किया ही नहीं आज सुबह। वापस मेजर आर्काना के जो रात को कार्ड्स पढ़े थे वही दोबारा रिपीट करें। वो मैंने कर लिए थे रात को। बस ठीक है फिर। और अभी हम लोगों ने कोड कार्ड्स करने थे, मतलब 5 कार्ड्स हमने माइनर आर्काना के भी किए थे, और अभी हमने 6 से लेके कोड कार्ड्स तक करने थे, वो हम कल सुबह करेंगे। ठीक है मालिनी और प्रीति? एक लास्ट क्वेश्चन, ये कौन से हैंड में पहनना है? लेफ्ट। कोई में भी पहन ले। ओके, मैं नाक के पहनूंगी दोनों चीजें, लॉकेट और ये। ठीक है।